अब आपको सीधे लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश में, जहां पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जवानों का जोश हाई नजर आया। 16,500 फुट की ऊंचाई पर यहां पर आईटीबीपी के जवान योगासन करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हिमाचल की तस्वीरें हैं, आईटीबीपी के जवानों की ये तस्वीरें हैं। कड़कड़ाती ठंड के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जवानों ने यहां पर योगासन किए। तो बर्फीले मैदान में जवान यहां पर योगाभ्यास करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हिमाचल की तस्वीरें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीरें। लंबे वक्त से अभ्यास किया जा रहा था और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जवानों ने बर्फीले पहाड़ से योग का संदेश पूरी दुनिया को दिया है। तो हिमाचल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जवानों का जोश योग के दिन हाई नजर आया। इसके साथ ही अब बात करते हैं अलग जगह की, जहां पर जवानों ने योग किया है। 14,500 फीट की ऊंचाई पर योगाभ्यास किया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पर जवान योग का संदेश देते हुए नजर आए। और इसके साथ ही असम में भी जवान योग करते हुए नजर आए। 33 बटालियन आईटीबीपी के जवानों ने यहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गुवाहाटी में योगाभ्यास किया और पूरी दुनिया को योग का संदेश दिया। हमने आपको हिमाचल की तस्वीर दिखाई, हमने आपको उत्तराखंड की तस्वीर दिखाई और एक और तस्वीर आपके सामने असम की तस्वीर है, जहां पर आईटीबीपी के जवान योग करते हुए नजर आए और योग के जरिए पूरे दुनिया को निरोगी काया का संदेश इन जवानों ने दिया है। बर्फीली पहाड़ियां हैं और इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जवान यहां पर योगाभ्यास कर रहे हैं। असम के गुवाहाटी की ये तस्वीर है, आईटीबीपी के ये जवान हैं, जहां पर भारत माता के जय के नारे तो लगाए ही गए। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर बर्फ के बीच इन जवानों का जोश हाई नजर आया। और भारत तिब्बत सीमा में पुलिस के हिमवीरों ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया और पूरी दुनिया को यहां पर योग का संदेश दिया। सिक्किम की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग आसन किए गए। जवान यहां से पूरी दुनिया को योग का संदेश देते हुए नजर आए। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और बर्फीले पहाड़ों से हमारे जवानों ने संदेश दिया है कि योग कीजिए और निरोग रहिए। तो जवानों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जोश इनका हाई रहा। इसके साथ ही एक अलग तस्वीर आपको दिखाते हैं, राष्ट्रपति ने भी योग किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग प्राचीन भारतीय विरासत है और इसके जरिए आज हमारा देश पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दे रहा है। तो राष्ट्रपति भवन के अलावा अब आपको सीधे हिमाचल लिए चलते हैं, जहां पर पहाड़ों की रानी शिमला में भी योग करते हुए लोग नजर आए। सीएम जयराम ठाकुर रिज मैदान में पहुंचे और यहां पर हजारों लोगों के साथ उन्होंने योग किया। उनके साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी यहां पर मौजूद रहे। ताड़ासन यहां पर सीएम करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपके सामने शिमला की तस्वीरें हैं, रिज मैदान की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे और यहां से उन्होंने
योग का संदेश दिया। उनके साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी योग करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरी दुनिया इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करती है, निरोगी काया का संदेश देती है। पीएम ने मैसूर पहुंचकर योग का संदेश दिया, तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर शिमला में मौजूद रहे और शिमला के रिज मैदान में यहां पर बच्चों और बुजुर्गों के साथ मिलकर उन्होंने योग का संदेश दिया। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से पूरी भारत की संस्कृति को विश्व में फैलाने के लिए, विश्व में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। लेकिन आज की परिस्थितियों में जिस प्रकार से जीवन काम के दौर में व्यस्त होते हुए उलझ करके रह गया है, योग की वो सारी पुरानी चीज़ें जो हमारे जीवन को ताजगी देती है, हमारे जीवन को ऊर्जा देती है, वो काफ़ी हद तक शिथिल पड़ गई थी। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि 8 वर्ष पहले एक प्रयास किया उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात कि भारत का ये योग जो मूल रूप से भारत से जुड़ा हुआ है, इसको विश्व भी जाने और विश्व के स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि सफलता हुई और योग को अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा विश्व मना रहा है।